अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तीसरी क्लास यानी क्लास थर्ड जो है हमारा आज स्टार्ट होने जा रही है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो उसके हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा था डॉक टाइप जो है टैग ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है कि HTML5 आपके पास जो है सॉरी वो चल रही है। अच्छा, ये HTML टैग और ये मतलब ओपनिंग टैग हो गया इसका HTML का, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बिल्कुल एंड में ही आएगा HTML क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, ये स्लैश होता है, सिर्फ यही फ़र्क होता है। इसके स्टार्ट में कुछ नहीं लिखते हम, सिर्फ HTML लिखते हैं। इसके एंड में हम स्टार्ट में ही हम मतलब ये जो टैग है, टैग साइन देने के बाद ही स्लैश हम डाल देते हैं। अच्छा, इसी तरह से हेड टैग है। हेड टैग जो है वो बॉडी के बाहर बाहर रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो बॉडी टैग हमने यूज़ करना है बॉडी टैग के ऊपर ही रहेगा। और ये हेड टैग के अंदर जो है ये वाले टैग्स आएंगे, ये जो हमारे सपोर्ट के लिए या जो हम दूसरी CSS वगैरह या एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह अटैच करेंगे, जब वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से होंगी, तो हमने वो यूज़ करनी है यहाँ हेड में, ठीक है। और टाइटल हम देंगे, टाइटल भी हेड में ही शो होगा, लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। टाइटल टैग भी इसी के अंदर ये हेड के अंदर, हेड यहाँ क्लोज किया, फिर आ गया बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर अंदर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इधर तक, ये जहाँ मेरा नीचे ये फिंगर है मेरी, यहाँ से यहाँ तक आपने बॉडी टैग जो है इसके अंदर अंदर जो भी कंटेंट होगा आपका वो आपने लिखना है। अच्छा, मैं अब आपको एक बार थोड़ा सा इसका पीछे का भी बता दूं, मैंने क्या बताया था। टाइटल मैंने बताया था ये पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ का मैंने बताया था आपको टाइटल। टाइटल अगर इसमें हम इस तरह से लिखते हैं टैग के अंदर अंदर, स्टार्टिंग टैग के अंदर अंदर या ओपनिंग टैग के अंदर अंदर लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से टाइटल और फिर इक्वल साइन और फिर डबल कोट, ठीक है। अगर हम ये डाल के इसके अंदर लिखते हैं सैयद बाबा या एनीथिंग यू वांट टू टाइप, कि हम किसी चीज़ की कोई छोटी सी पीछे रेफरेंस देना चाहते हैं या कुछ इस किस्म का, कि हम चाहें कि माउस जैसे ही इस पैराग्राफ पे आए, इस लाइन पे या इस पैराग्राफ पे आए, तो पीछे से हमें जो है ना ये पॉप अप होके नज़र आना चाहिए सैयद बाबा, ठीक है। तो ये उसके लिए और ये एंकर टैग मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये गूगल का जो है हमने एक फॉर एग्जांपल मैंने ये गूगल का डाला हुआ है। यहाँ आप अपनी वेबसाइट या कोई पेज या कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं, लिंक वगैरह कोई भी डालने के लिए। तो हमारे पेज पे क्या दिखेगा, जो हम यहाँ लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ आपने क्लिक हेयर मैंने लिखा तो यही लिखे, आप ये भी क्या लिख सकते हैं, विजिट गूगल क्लिक हेयर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। अभी मैं इसको रन करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये चेंज होगी हमारी फॉन्ट, ठीक है, टेक्स्ट या लिंक का जो हमारा था हाइपर लिंक ठीक है। ये हमने इसको बैक किया, सॉरी यार, यहीं से क्लोज कर देंगे ऊपर वाला। अच्छा, तो उसके बाद अभी हम क्या करने वाले थे आगे। आगे मैंने आपको बताया था ये एक पिक्चर लगाने का, इमेज सोर्स, ये भी टैग एक ही है। और ये क्लोजिंग टैग इसका होता ही नहीं है, ये सिंगल टैग है, ठीक है, नॉन पेयर टैग है ये। अच्छा, ब्रेक भी मैंने आपको बताई थी, ये BR ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा कि वो जो भी हम लिखेंगे या कुछ और मैं आपको एक ये देखिए अभी करके दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर एक्चुअली है ये ऊपर है, और बाकी ये जो अली है निकनेम ये नीचे आए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके डिस्प्ले में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए बेशक हमारा एक ही लाइन में सब कुछ लिखा रहे, ठीक है। तो हमने सिर्फ करना ये है कि यहीं पर हम BR लिखेंगे, ठीक हो गया। और उसको यहाँ से ये भी क्या है, ये भी एक टैग है, ठीक है। ये कौन सा टैग है, नॉन पेयर टैग है, सिंगल टैग है तो जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं, देखें वो एक ही लाइन में लिखा है। यहाँ प्रोग्रामिंग में या जो सोर्स कोड है हमारे पास, इसके अंदर हमने एक ही लाइन में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हुआ इसके बाद BR डालने के बाद, जब दरमियान में हमने BR डाल दिया, जहाँ भी हम BR डालेंगे ब्रेक करनी होगी हमको लाइन, ठीक है ना, तो वहाँ ये उसको ब्रेक करके न्यू लाइन में स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। या जिस तरह से ये ऊपर लिंक था और साथ में हमने पिक्चर डाल दी थी, तो ये भी एक ही लाइन में आ रहे थे। तो मैंने इसको क्या किया कि ब्रेक का यूज़ करके मैं इनको अलग ले गया। देखें अभी ये देखें, ये एक ही लाइन में शो हो रहा है। वो ज़ाहिर है ऊंची है उसकी साइज़ के मुताबिक, तो वो इस वजह से ऊपर को जा रही है। लेकिन ये असल में जहाँ ये है एंडिंग में, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक ही लाइन में यूज़ हो रही है, मतलब शो हो रहा है, हमें डिस्प्ले कर रहा है वो तो मैंने क्या किया था, यहाँ यहाँ मैंने एक ब्रेक लगा दी थी, इसको ब्रेक डाल दी। ये वही ट्रक वाली ब्रेक होगी इसकी प्रेशर ब्रेक, फौरी तौर पे इसने जो है ना ब्रेक मारनी है। तो जैसे ही मैंने ये ब्रेक यूज़ किया, तो अब देखिएगा फ़र्क आपके सामने है, ये नीचे आ गया न्यू लाइन में, ये हमारा न्यू लाइन में ये। अच्छा, ये पैराग्राफ था हमारा ऊपर, ये हाइपर लिंक था, और ये हमारा क्या था, ये था इमेज का टैग जो हमने यूज़ किया, एट्रीब्यूट जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट भी यूज़ कर रहे हैं। ये एट्रीब्यूट है इसका ALT। अगर ये पिक्चर हम इधर से गायब कर देंगे या किसी रीज़न की वजह से, या नेट स्लो होने की वजह से, या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या मिसिंग पिक्चर होने की वजह से पिक्चर शो नहीं होती अगर आपकी वेबसाइट पर, तो फिर ये होगा कि ये इसने शो करना है वो जो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा लोगो पिक्चर इज़ मिसिंग बाय सम रीज़न, ठीक है, तो फिर वो यही शो करेगा, सिर्फ ये लिखा हुआ,
ठीक है। उसके बाद मैंने इसको विड्थ दी थी, ये आपको बता दिया था मैंने। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैंने कहा यार यहाँ मैंने ब्रेक तो डाल दी, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं इसको सेपरेट मज़ीद करने के लिए या मैं इसमें कुछ ऐसा करूँ कि जिससे क्या हो गया यार, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये सिस्टम आ गया। अच्छा यहाँ मैं कहता हूँ अब हॉरिजेंटल रोलर जो है ना वो मेरे पास आ जाए, यानी एक लाइन आ जाए मेरे पास हॉरिजेंटली। तो ये देखिए यहाँ ये पूरी एक लाइन आ गई हॉरिजेंटली, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन डाल दी इसने। अब एक और चीज़, इस बॉडी के अंदर मैं जहाँ लिखता जाऊँगा या जहाँ भी जो टैग यूज़ करता जाऊँगा वो होते जाएंगे, इशू नहीं है। टैग्स और भी काफ़ी है, मैं आपको आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ अभी, सॉरी टैग्स। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनके डिफरेंट अगर मतलब डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मैं एक पेज को एक साइज़ देना चाह रहा हूँ कि मुझे टोटल पेज चाहिए कितने साइज़ का, किस तरह का चाहिए, तो मैं वो किस तरह से करूँगा। खैर वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने डालना है DIV, डिव मीन डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवर्जन दे रहा है, डिवर्जन देगा। अच्छा ये डिवाइड किया मैंने इसको, अब मैं इसी के अंदर लिखता हूँ H1 की हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखेंगे इसने क्लोज भी कर दिया खुद ही। तो इसके अंदर जैसे ही मैंने H1 डाला अच्छा एक और चीज़, ये अगर आप H1 लिख रहे हैं ना तो इसको इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये डिव का जो है इसके अंदर अंदर लिखेंगे। ये नहीं होगा कि आपने ओपनिंग टैग यहाँ डाल दिया और क्लोजिंग टैग जो है वो आपने मतलब इसके बाहर डाल दिया डिव क्लोजिंग डिव के, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। अगर वो ओपनिंग के अंदर डाला हुआ है तो ये भी ओपनिंग के अंदर डालेंगे, मतलब इसी के अंदर अंदर लिखेंगे हम। मैं आपको एक और डिव भी बना के दिखाता हूँ इसके अंदर कि ये किस तरह से काम करेगा। ये हो गई हमारी एक डिव, ठीक है। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं एक और डिव, ओके हो गया। अब मैं इस डिव में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा कि मैंने इस डिव में ये लिखा पैराग्राफ, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इस पैराग्राफ का जो ये क्लोजिंग टैग है इसको पकड़ के इस डिव में ले आऊँ, नहीं नहीं, ये इसी डिव के अंदर अंदर रहेगा जिस डिव के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी क्लोजिंग डिव बेशक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से एक और डिव जो है वो शुरू हो गया। ये क्या है, ये है बॉडी जो हमारी मेन है, ठीक है। उसका ये हो गया चाइल्ड, ये फिर हो गया उसका चाइल्ड, लेकिन इसका डिव जो चाइल्ड है वो ये है, ठीक है। ये सिस्टर ब्रदर ये सिस्टम होता है, मैं ये आगे चल के आपको ये भी समझाने वाला हूँ। अच्छा तो एक आपको आज मैंने बढ़ा दिया, डिव का भी बता दिया। डिव में क्या करेंगे हम। अच्छा तो डिव में यहाँ एक डाल ही लेता हूँ। इसका क्लोजिंग टैग मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट करके ला रहा हूँ। मुझे कट करोगे? नहीं, इसके हैंड में आपको नहीं कट कर रहा बेटा, आप सो जाओ। ये कॉपी पेस्ट वाला कट है। अच्छा तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, उसके बाद अभी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ असल में क्या है। यहाँ मैं स्पेस डालता हूँ, कोई भी क्लास दे देता हूँ मैं इसको, या आईडी दे देता हूँ। आईडी भी होता है इसमें, क्लास भी होता है। ये मैं क्योंकि फॉर्मेट करना है हमने, जब इसको कॉल करना होगा तो किस तरह से हमने इसको कॉल करना है, क्या करना है, फॉर्मेट वगैरह किस तरह हमने इसको सारी फॉर्मेटिंग करनी है, फ़ॉन्ट की वगैरह वगैरह, तो वो सारा मैं बताऊँगा। कलर्स वगैरह, साइज़, हर चीज़ उसमें आ जाएगी। अच्छा तो अभी क्या होगा कि अभी मैं तो आपने देखा ही मैंने इसको क्या किया, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी, ठीक है। मैंने फॉर्मेटिंग की, उसके बाद जो है ना अभी इसने उसको सेंटर में कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये डिप डालने का मकसद क्या है। अब मैंने ये डिप डाली थी ना, ठीक है, मैंने इसको अलाइनमेंट की इसकी सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर हो गई। मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये सेंटर आ गया, ये सारा सिंटेक्स हमारा जो इस डिप के अंदर अंदर है। अभी अगर मैं इसकी सिस्टर बनाऊँ डिप की या ब्रदर बनाऊँ समझो, ये मैंने एक इस डिप के बाहर ले रहा हूँ मैं डिप एक, ठीक है, अंदर नहीं ले रहा उसके। तो ये मैंने इसको एक और डिप बनाई, सो इसको कह सकते हैं इट वुड नॉट ये आप हमें बता रहा है कि मतलब मैंने यहाँ लिखा, मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है ऊपर की जो डिव है जो यहाँ क्लोज हो रही है, ठीक है। ये जो आगे हमने एक और डिव स्टार्ट की है, ये ऊपर वाली डिव की तो मैंने अलाइनमेंट कर दी थी, इसकी डिव की मैंने अलाइनमेंट नहीं की, कुछ भी मैंने सेटिंग नहीं दी। हाँ अगर मैं ये डिव देता इसके अंदर इस क्लोजिंग डिव के अंदर अंदर, मैं आपको इसके अंदर भी एक और डिव डाल के दिखा देता हूँ, या पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये जो है ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ये इस फॉर्मेट में नहीं आएगी। ये देखिए मैंने प्ले कर दिया, तो ये अब सेंटर नहीं है। अच्छा ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी लिख दिया, इस वजह से शायद आपको सही से नज़र नहीं आ रही होगी कि ये सेंटर हुई है या नहीं।
तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ कंटेंट अपना जो है। ये देखिए ये यहाँ आ रहा है साइड में, ठीक है, ये जो है ये सेंटर में आ रहा है। वहाँ अगर मैं थोड़ी सी कोई छोटी सी भी लाइन लिखूँ तो वो कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी। मैंने यहाँ किया, इसको ब्रेक दी मैंने एक, यहाँ मैंने डाला तो देखा आपने ये लाइन जो है ये सेंटर में अपेयर हुई। पिक्चर के नीचे ही डाल दी मैंने, ठीक है। तो पिक्चर सोर्स जो है उसके नीचे मैंने ये लाइन लिखी थी, तो ये लाइन क्या कह रही है, ये सेंटर में आई है। हालांकि ये लाइन जो है सेंटर में नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि इस डिव को मैंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया। अगर मैं इसको भी फॉर्मेट दे देता यही सेम वाली सेंटर वाली, तो ये भी सेंटर में आती। ये डिव डालने का असल पर्पज़ जो है हमारा वो ये होता है। अब ये पूरा ब्लॉक, ये क्या हो गया, ये पूरा ब्लॉक हो गया एक। ये मैं आपको यहाँ से इसको करके दिखा देता हूँ। ये डिव से लेकर ना यहाँ जहाँ ये डिव क्लोज हो रही है यहाँ, ठीक है, ये डिव तक, यहाँ तक ये सारा जो है ये सेंटर हो गया, ठीक हो गया। तो यार क्या हो गया है तुझे भाई मेरे, ये सेंटर में आएगा सारा कुछ, ठीक है। ये वाली जो डिव है उसके नीचे वाली, ये वाली जो है ये अलग आएगी, इसकी अपनी फॉर्मेट होगी, इसकी अपनी सारी सेटिंग्स, सारा कुछ अपना होगा, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं बताने जा रहा था आपको एक और, वो ये कि हाँ यही था। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर एक और डिव भी डाल दूं तो भी वो वही काम करेगी जो उसने किया। मतलब ये जो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दोबारा से ये भी लिखा रहे और मैं यहाँ पर एक और चीज़ डाल देता हूँ पैराग्राफ में, ठीक हो गया। देखो ये मैंने लिखा था हाउ इट विल डिस्प्ले, तो ये भी सेंटर में डिस्प्ले होगा उसी फॉर्मेट में सेम में। तो ये है हमारी डिव का जो पर्पज़ वो यूज़ करने का, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा डिव का भी जो है हमारा मकसद यूज़ करने का, वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है इनको अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग तरह से हम इनको लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और इनको अपने एक पेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक होता है हेडर, उसके बाद होता है वो मैं आपको पूरा एक तरतीब से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा दूँ। एक होता है हेडर, एक होता है, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, बल्कि इस पेज पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ हमारे पास एक होगा हेडर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होगी उसी के अंदर, हेडर के अंदर ही, या हेडर के अंदर ही यहाँ हम डाल देंगे एक नेविगेशन बार, नैव, ठीक है। उसके नीचे हम यहाँ डाल देंगे एक साइड मेन्यू, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे एक आर्टिकल, और इस तरफ आ जाएगा बैनर एरिया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फुटर। इस तरह करके हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो तकसीम होती है। वैसे ही आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल स्टैंडर्ड जो मेथड है इसका वेबसाइट को डिवाइड करने का या वेब पेज को डिवाइड करने का, वो यही होता है, ठीक हो गया। अब आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे मैं आपको जब ये कराऊंगा तो पूरी तरह से मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। आज हमने सिर्फ डिव पढ़ी और इसको फॉर्मेट करना सीखा, सेंटर में हम किस तरह कर सकते हैं अलाइनमेंट वगैरह इसकी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, फिर हम बाकी का करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे। तो मेरे साथ बने रहिए, और मोबाइल पर ही आपको, अपने भाइयों को, सबको इंशाल्लाह ताला मोबाइल पर ही मैं एक प्रोग्रामर बनाऊंगा और मोबाइल पर ही आप काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला काम भी आपको मैं ही दूंगा। हमारे साथ मिलकर काम कीजिएगा, टीम वर्क होगा अपना, और इंशाल्लाह ताला उसमें आपको अच्छी हैंडसम सैलरी मिलेगी। स्टार्ट में थोड़ी कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगी, जिस तरह आपका एक्सपीरियंस देखेंगे और आपके काम की स्पीड और आपके काम का मतलब वो देखेंगे, आपकी एबिलिटी, उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको हैंडसम सैलरी देंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।